हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी कॉन्सेप्ट इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, रक्त का थक्का या जमना या रक्त का स्कंदन। कि भाई हमारे जब शरीर में चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का किस प्रकार होता है या ब्लड की जो क्लोटिंग होती है वो किस प्रकार होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि रक्त का थक्का किस प्रकार होता है। ये जो ब्लड क्लोटिंग की विधि है ये 12th में भी आ रखा है आपके, कई बार इसमें से कंपटीशन एग्जाम में से भी सवाल आते हैं। इतने से टॉपिक में से आपके कम से कम 10-12 क्वेश्चन बनते हैं। कितने बनते हैं? 10-12 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इस 10-12 क्वेश्चन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके साथ जो बीएससी फाइनल ईयर है उसमें जो ब्लड के टॉपिक है उसमें ब्लड क्लॉटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी के लिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रक्त का थक्का जमना या स्कंदन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड या कोगुलेशन या ब्लड की क्लोटिंग। तो ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप जैसे क्या कर रहे हो, बाहर गेम खेल रहे हो, कोई क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो आपके हाथ पे क्या लग गई, चोट लग गई। ये क्या हो गए, क्षतिग्रस्त भाग या चोटग्रस्त भाग है। क्या है? चोटग्रस्त भाग है। जिससे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड की ब्लीडिंग होती है या रक्त का बहाव होता है। यहाँ से क्या होता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक है, तो थोड़ी देर रक्त निकलने के बाद क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है या रक्त क्या होता है, उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है जिसके कारण रक्त का बहना बंद हो जाता है या रक्त का रुकाव कम हो जाता है या रुक जाता है। अब ये रुकता किस कारण है, इसकी जो सारी प्रोसेस है, ये किस प्रकार रक्त का थक्का जमता है, कौन कौन से आयंस आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन कौन से विटामिन्स आते हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके चोट लग गई, गेम खेलते समय क्या लग गई, आपके चोट लग गई। ठीक है, तो ब्लड की क्लोटिंग हुई या ब्लड ब्लीडिंग हुआ। ठीक है, रक्त निकलने लगा, तो क्या करेगा, आपके रक्त में से क्या निकलेगा, सबसे पहले प्लेटलेट्स। क्या निकलेगा? प्लेटलेट्स। रक्त में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं, जो रक्त का स्कंदन में सहायक होता है या रक्त का थक्का बनाने में। अब क्या करेगी, जैसे चोट लगेगी तो क्या, एक तो प्लेटलेट्स आएगा, एक क्या आएगा, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बो का अर्थ होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, और साइट का तो होता है कोशिकाएं। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं आती है तो क्या बनाएगी, सबसे पहले आपके प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन किसका निर्माण करेगी, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेगी। ठीक है, अब ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके साथ और क्या जुड़ेगा, आपके विटामिन के। क्या जुड़ेगा, विटामिन के। विटामिन के क्या होता है, रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। ठीक है, एकमात्र विटामिन ऐसा है जिससे क्या होता है, रक्त का स्कंदन होता है। ठीक है, या आपके एग्जाम में पूछ ले जाए रक्त का विटामिन कौन सा है, रक्त स्कंदन विटामिन कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, विटामिन के, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर या यकृत में होता है। ठीक है, अब ये जो सारे विटामिन आ गया, प्रोथ्रोम्बिन आ गया और रक्त प्लेटलेट्स आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके साथ एक आयन जुड़ेगा। कौन सा आयन होगा, कैल्शियम आयन। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि रक्त स्कंदन में कौन सा आयन सहायक होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम। ठीक है, अब ये कैल्शियम आयन आके आपके इस पे जुड़ गया। ठीक है, कैल्शियम जैसे ही प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ जुड़ता है तो किसमें बदल जाता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। क्या, किसमें, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, आगे चलकर किसमें बदल जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और एंटी प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है या यौगिक में बदल जाता है। कौन सा यौगिक, प्रोथ्रोम्बिन और एंटी प्रोथ्रोम्बिन यौगिक में बदल जाता है। ठीक है, अब ये प्रोथ्रोम्बिन और एंटी प्रोथ्रोम्बिन यौगिक के साथ कैल्शियम आयन वापस जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एक बार कैल्शियम आयन और फिर से जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है, आपका प्रोथ्रोम्बिन। किसका, प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, आगे जाके किस में बदल जाएगा, थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, जो क्या है, रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल गया, थ्रोम्बिन में बदल गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, अब इस थ्रोम्बिन के साथ क्या जुड़ेगी, एक प्रोटीन जुड़ेगी। कौन सी जुड़ेगी, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। कौन सी, फाइब्रिनोजिन, जो क्या करती है, रक्त स्कंदन में सहायक होती है, जो कैसी होती है, मोनोमर होती है, एकलग इकाई होती है। क्या होती है, एकलग इकाई होती है। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है रक्त स्कंदन में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है, तो आपका ऑप्शन में मिलता है मोनोमर, पॉलीमर, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, मोनोमर होगा। ठीक है, अब ये क्या कर गया, फाइब्रिनोजिन का क्या होगा, यहाँ पे बहुलीकरण होगा। मोनोमर है, एकलग इकाई है, तो इसका क्या होगा, बहुलीकरण होगा। ठीक है,
बहुलीकरण होगा तो किस में बदल जाएगा, ये फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदल जाएगा, जो क्या है पॉलीमर है या बहुलक है, क्या है बहुलक है, ठीक है। ये क्या हो गया आपके फाइब्रिनोजेन तो है एकलक, जबकि फाइब्रिन क्या है बहुलक है, जो किस में बदल जाता है पॉलीमर में बदल जाता है, ठीक है। अब ये पॉलीमर में बदल गया तो यहाँ पे क्या एकलक इकाई थी, ठीक है। अब ये बहुलक होगी तो क्या करेगा, धीरे धीरे एकलक इकाइयां मिलकर क्या बहुलक बनाएगी तो एक जटिल कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, या आप कह सकते हो जैसे छलनी की तरह होते हैं, धीरे धीरे ऐसे क्लोट बन जाता है, जिसके कारण रक्त का क्या हो जाता है थक्का बन जाता है, और रक्त के ऊपर क्या एक पपड़ी बन जाती है या लेयर बन जाती है, जिसके कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। इस बहाव के रुकने के कारण हमारे शरीर से रक्त के जो प्रवाह दर होती है वो कम हो जाती है और रक्त रुकने लग जाता है, ठीक है। ये तो हो गया इसकी सारी प्रोसेस, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो आता है विटामिन, क्या आता है विटामिन, जो विटामिन के होता है वो रक्त से स्कंदन में सहायक होता है। एक आता है आपका कैल्शियम आयन, क्या आता है कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन क्या करता है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। आपके जो कंपटीशन आरआरबी रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की, तो उसमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इतना ही पूछा जाता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, तो वहां पे आपके आता है एक ऑप्शन आता है रक्त स्कंदन, ठीक है, जो आपका क्या होता है सही होता है। तो अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया या आपको ये जो शब्द देख लिए एक बार तो आपको समझ में आ जाए, इनमें से कोई भी शब्द दे देगा आपके एग्जाम में, जैसे प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का संबंध है तो उसका उत्तर होगा रक्त स्कंदन। तो दोस्तों ये है आपके रक्त स्कंदन की प्रक्रिया कि हमारे शरीर में रक्त किस प्रकार स्कंदित होता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और वीडियो के सब्सक्राइब पे जाके बेल आइकन दबाए, जिससे कि आपके पास मेरा जो वीडियो है आपके नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू क्लास।